युवाओं में एक नई जागृति पैदा हुई है कि युवा किस तरीके से मंडल से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद का सफर जो है वो तय कर सकते हैं। प्राणों की आहुति देकर के लड़ रहा है, किसके लिए? इसी राष्ट्र धर्म को बचाए रखने के लिए। भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पटना वाले नितिन नवीन की ताजपोशी हो गई है। सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है, पर आज दिन जश्न का है और हमारे स्टूडियो में है बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद। काफी खुशी होगी पटना वाले नितिन भैया अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। देखिए, निश्चित तौर पे पूरे बिहार में युवा शक्ति में एक नए जोश का संकेंद्रण हुआ है। आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने अपनी उद्भाषण के दौरान स्पष्टता पूर्वक बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसके लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति और अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी से युवाओं को क्यों जुड़ना चाहिए और राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एकाग्रता के साथ काम करती है, जिसका उदाहरण उन्होंने स्पष्टता पूर्वक बताया कि कोरोना काल में जब विपक्ष के नेता अपने अपने घरों में छुपे हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे आम जनता के साथ किस तरीके से जुड़ करके काम कर रहा था। मुझे लगता है कि न केवल देश, बिहार के तो युवाओं में जोश है ही, देश भर के युवाओं में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक युवाओं में एक नई जागृति पैदा हुई है कि युवा किस तरीके से मंडल से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद का सफर जो है वो तय कर सकते हैं। प्रत्येक दिन किस तरीके से एक राजनीतिज्ञ के लिए चुनौती होती है और किस तरीके से राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्र धर्म बनता गया, इसको भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और आज इसी की परिणति है कि जमीन पर काम करने वाले, जनता के दिलों पर राज करने वाले, अपने क्षेत्र में जिस तरीके से विकासात्मक कार्य उन्होंने किए, बहुत सारे राज्यों में प्रभारी के तौर पर रहते हुए उन्होंने संगठन के कौशल को जिस तरीके से देखा और काम किया, डिलीवर किया, तो उन चीजों से बाहर निकलकर एक प्रणेता तैयार होता है और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर नितिन नवीन जी बैठ गए। सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव। देखिए, निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल का चुनाव कहीं ना कहीं ये देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार वोट प्रतिशत में, पश्चिम बंगाल में विगत हुए चुनाव में वोट प्रतिशत जिसका बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी सत्ता में हम नहीं हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये देखना है कि हमारे विपक्ष में जो लोग हैं, खास करके ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में गली गली में गुंडा गैंग में परिवर्तित कर दिया, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अपराधियों को, आपराधिक मानसिकता के लोगों को एकीकृत करके पार्टी बनाई और टीएमसी के गुंडे आम जनता से, आम बांग्ला भाषी लोगों से जिस तरीके से लेवी वसूलते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां अपने प्राणों की आहुति देकर के लड़ रहा है, किसके लिए? इसी राष्ट्र धर्म को बचाए रखने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। क्योंकि विभाजनकारी शक्तियों के जो प्रणेता हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों की चुनौती हो, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ वर्षों पहले जब कांग्रेस पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये बातें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि इसी एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान कांग्रेस के काल में था। आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ आईपीसी की धारा चलती थी और दूसरी तरफ आरपीसी, रणवीर पैनल कोड। इसी देश में एक तरफ भारत का संविधान चलता था तो दूसरी तरफ इसी देश में एक दूसरा संविधान था, और कांग्रेस पार्टी के लोगों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी। देखिए, हमारी बातचीत नितिन नवीन जी से शुरू हुई, पश्चिम बंगाल और अब कांग्रेस। सीधे सीधे अब मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, संगठन का अनुभव, युवा चेहरा, आपको नहीं लगता एक बड़ी चुनौती भी उनके कंधे पर आई है? देखिए, निश्चित तौर पे मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और श्रद्धेय रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कहूंगा कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में,
अमित बार खिलते हुए पुरसे दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन के बड़े कीमती लाल। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की वो परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी के वो संस्कार हैं जिसके कारण आज देश भर में करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और उनको मालूम है कि जमीनी स्तर पे जब वो काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास जो माइक्रोस्कोप है, उनको मालूम है कि उनका कौन सा कार्यकर्ता किस जगह पे किस एफिशिएंसी के साथ काम करता है और उसको कब राष्ट्र धर्म निभाने में उसकी भूमिका क्या होगी, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सदैव तय करता है। तो आज मुझे लगता है कि युवा शक्ति से जो आह्वान उन्होंने किया, युवाओं का आह्वान किया कि राजनीति से युवा अलग न रहें, राजनीति में युवा जो है राजनीति को उपेक्षित ना समझे, उनका कंट्रीब्यूशन हो और कंट्रीब्यूशन राजनीति में हो और वो राजनीति राष्ट्र नीति में तब्दील कर जाए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो विचारधारा, वो संस्कार, वो परंपरा है जहां पे कहा जा सकता है कि लक्ष्य नदी का घाट घाट को छूकर जाना थोड़े ही है, छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना थोड़े ही है। तो छोटी मोटी लहरें लेकर नाव बहाना नहीं है, हम उस परंपरा और संस्कार से को मानने वाले लोग हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात होती है और सत्यमेव जयते की बात होती है। लेकिन सत्यमेव जयते के साथ साथ जब भारत की रक्षा की जब बात हो तो हम केवल बुद्ध नहीं पढ़ाते, हम युद्ध भी करना जानते हैं और अपने बच्चों को ये संस्कार देना जानते हैं कि युद्ध के साथ साथ बुद्ध भी जानना है और बुद्ध के साथ साथ युद्ध भी जानना है, भारत माँ और माँ भारती की रक्षा के लिए। सुमित शशांक जी ने दिनकर की कई पंक्तियों को उद्धृत किया, तो हम भी इस बातचीत को रामधारी सिंह दिनकर की चंद पंक्तियों के साथ ही समाप्त करेंगे कि राजा से ऊंचा उठता है आसन कभी फकीरों का, मुक्तों से भी मान कभी बढ़ जाता है जंजीरों का। एक साधारण कार्यकर्ता से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे नितिन नवीन जरूर भारत की राजनीति में उन युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा जोश भर गए जो राजनीति में पूरी शुचिता और ईमानदारी के साथ तल्लीन है, आगे बढ़ रहे हैं। सामने बीजेपी के पश्चिम बंगाल का चुनाव है और जैसा सुमित शशांक बता रहे हैं कि बीजेपी हर चीज को बड़े चैलेंज के रूप में लेती है, राष्ट्रभक्ति पहले और उसके बाद समाज, राज्य और बाकी चीजें आती हैं। इन तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।